आपका स्वागत है। दोस्तों HTML का जो पेज होता है वो टैग्स एंड एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। तो हमें एलिमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी वेब पेज को बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये एलिमेंट्स होते क्या हैं? दोस्तों एलिमेंट्स HTML का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना एलिमेंट्स के आप एक HTML को नहीं बना सकते हो। मतलब आप जब उसमें डेटा को बाइंड करते हो या फिर जब आप उसमें डेटा को रखते हो, बनाते हो किसी भी एक स्क्रीन को, तो आपको टैग्स ज़रूरी है यूज़ करना। दोस्तों होता क्या है, HTML में जो टैग्स होते हैं उनका एक स्टार्ट टैग होता है, उस बीच कंटेंट होती है और उसके एंड में टैग खत्म होती है। तो ये कोड में कैसा होता है, देखिए टैग का नेम, सपोज ABC हमारा टैग नाम है। ABC यहाँ ओपन होता है, आप देख सकते हो एंगुलर ब्रैकेट में ये ओपन एंड क्लोज है। फिर यहाँ पर वापस एंगुलर ब्रैकेट में ओपन एंड क्लोज है, पर यहाँ पर एक स्लैश है और फिर यहाँ पर ABC। मतलब कि अगर आप कंटेंट गोस हियर इस पार्ट को निकाल दें तो आप देखोगे आपके पास टैग नेम रहेगी सेम, मतलब कि ABC रहेगी। यहाँ पर आपका सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज है और यहाँ पर आपको फिर से एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज है, प्लस यहाँ पर एक स्लैश है, ठीक है, जो कि क्लोज करती है इस टैग को। तो इसका मतलब साफ हुआ, जब भी आप किसी कंटेंट को आप रखते हो इसके अंदर में, तो आपका एक स्टार्ट और एंड टैग्स होने चाहिए जिसके अंदर आप डेटा रखते हो। और एक बात दोस्तों जानने की बहुत ज़रूरी है कि सारे टैग्स का ये क्लोजिंग टैग नहीं होता। कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो सिंगल यूज़ होते हैं, मतलब कि जिसमें क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ स्टार्ट वाली होती है। हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टैग्स हैं। दोस्तों ये जो HTML के टैग्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि कैटेगरी वाइज होते हैं। जैसे कि टेक्स्ट, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको हम टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ टैग्स हैं जिनको हम इमेज के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जो हम लिंक, हाइपर लिंक के लिए करते हैं, जैसे कि नेविगेट करना हो एक जगह क्लिक करने पर। फिर टेबल फॉर्मेट लाने के लिए हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि ऐसे टैग्स हैं जो कि सिर्फ टेबल के अंदर ही वैलिड है, आप और कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरह से जब हम किसी लिस्ट को हम बनाते हैं, मतलब कि वेब पेज में दिखाना हो कोई लिस्ट, तो उसके लिए भी अलग टैग्स है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट या फिर इमेज का जो टैग है आप उसको यूज़ कर लोगे लिस्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो HTML का ये W3 स्टैंडर्ड है जो जिसने कि कुछ टैग्स बनाए हैं पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर मतलब कि एम्बिशन बोलो, एम बोलो, या फिर किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उन टैग्स को हम पढ़ेंगे। और दोस्तों जब हम कोई भी HTML पेज को बनाते हैं, किसी भी HTML पेज को, मतलब कि वो कि आपका लेवल, वर्किंग लेवल कुछ भी हो, आपको ये तीन टैग्स को यूज़ करना ही है, HTML, हेड और बॉडी। तो मतलब कि HTML ओपन एंड क्लोज, हेड ओपन एंड क्लोज एंड बॉडी ओपन एंड क्लोज। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, HTML जो है टैग वो आपका पेरेंट टैग है, वो हमेशा आपका पेरेंट के हिसाब से काम करेगा। उसके अंदर आपका हेड एक सेक्शन है, बॉडी एक सेक्शन है। मतलब कि हेड, समझ सपोज HTML पेरेंट है तो ये दो उसके चाइल्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन दो चाइल्ड्स का क्या काम है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों और एक बात, मैं आपको बार बार टैग और एलिमेंट बोल रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि टैग और एलिमेंट में डिफरेंस होता क्या है। दोस्तों कुछ नहीं होता है। जब आप किसी भी HTML के ओपन एंड क्लोज टैग को लिखते हो तो वो टैग कहलाता है जब तक उसमें डेटा नहीं होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर एक टेक्स्ट है, एम्फेटिक टेक्स्ट आप देख रहे हो, अगर मैं ये डाल देता हूँ तो मैं इसको एक एलिमेंट बोलूंगा। एलिमेंट क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये टैग्स एक डेटा को स्टोर किए हुए हैं, रखे हुए हैं, प्लेस होल्डर है, तब हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो कुछ नहीं, जब डेटा वो एक मीनिंगफुल बनता है, एक टैग बनाता है, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। नहीं तो एम्प्टी टैग्स को हम सिर्फ टैग बोलते हैं और कुछ नहीं। इतना ही है। चलो दोस्तों प्रैक्टिकल करते हैं। दोस्तों देखिए, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई HTML का पेज बनाते हो आपको बेसिकली HTML आपको बनाना ही पड़ेगा, ये टैग आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये पेरेंट टैग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी और एक टैग है ऊपर में जो हम यूज़ करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया पेरेंट टैग HTML। इसके दो चाइल्ड होंगे दोस्तों, एक होगा हेड जिसको हम क्लोज करेंगे वापस, और एक होगा बॉडी, इसको भी हम क्लोज करेंगे। तो ये ओपन एंड क्लोज टैग्स हैं, सेव हैं। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, सॉरी मैं हेड लिख देता हूँ, बेटर है। ठीक है, अब मैं इसको सेव किया हुआ ऑलरेडी। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों,
मैं अपने इस पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा HTML फॉर्मेट में है ऑलरेडी। ठीक है, तो दोस्तों हम हेड पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हेड का डेटा एक्चुअल डेटा में नहीं आता है। हेड में हम हमेशा मेटा डाटा स्टोर करते हैं। मतलब कि ये जो आपका पेज जो आप बनाए हैं, इस पेज को कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि ब्राउज़र को हेल्प करती है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने में। हम उसका इस्तेमाल हेड पे करेंगे, और जो भी डेटा आपको डिस्प्ले करना है ब्राउज़र में, उसका इस्तेमाल हम बॉडी के अंदर करेंगे। जैसे कुछ भी एक पी टैग है, हम वो लेते हैं, वो टैग के बारे में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ हाय आई एम बॉडी, अब मैं सेव करता हूँ। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेश कीजिए, आ गया। तो इस तरह से हम कोड करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो डेटा डिस्प्ले करना है वो बॉडी के अंदर रहेगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड कुछ कोड्स होते हैं वो हम हेड के अंदर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पेरेंट है HTML हेड बॉडी। तो बाकी के जितने भी हम टैग्स पढ़ेंगे सब बॉडी के अंदर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या टैग्स हैं, और हम टेक्स्ट, टेबल, वापस फिर से इमेज, लिस्ट, इस हिसाब से कैटेगराइज करके पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।